जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है महानवमी को हिंसा के कारण नगर से बाहर गमन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 538। जब एक दिन भगवान प्रातः के समय उठे तो उन्होंने कहा, माता आज हम नगर से बाहर चले जाएंगे। इस पर बाईसा माता ने कहा, भगवान आज क्या बात है, किस लिए नगर से बाहर जाना है। तब भगवान ने कहा, माता आज खांडे नवमी है, घर घर में लोग देवताओं को बलि देंगे। गांव में हिंसा होगी, जिस स्थान पर हिंसा होती है उस स्थान पर महात्माओं को रहना नहीं चाहिए। हिंसा वर्ततीय स्थानीय महात्म में असे न ये की बाई। जब शाम को देवताओं के भोग का समय समाप्त हो जाएगा तब नगर में जाना चाहिए। रात को हमें देवताओं ने प्रार्थना की थी, उन्हें हमने कहा था कि वे नगर में अपनी पूजा ग्रहण करने के लिए आ जाएं। हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। इसी प्रसंग में भगवान ने एकांक परिभ्रमण के समय की घुड़चढ़ी शिष्य से संबंधित एक हिंसा की घटना बताई थी। फिर भगवान ने कहा, माता अपना सारा सामान ले लो। तब बाईसा ने अपना सारा सामान तथा राख में दबे आग के अंगारे ले लिए। भगवान के श्री चरणों से में चप्पलें पहनाकर उन्हें तैयार कर दिया। इसके उपरांत भगवान भक्तजनों के साथ नगर के पश्चिम की ओर बाहर गए। नगर से बाहर थोड़ी दूर पर चारों ओर से सीढ़ियों वाली बड़ी नागा बावड़ी थी। उसी बावड़ी के ऊपर किनारे पर भगवान थोड़ा समय खड़े रहे। इतने में बाईसा ने नीचे के किनारे पर बैठने के लिए आसन लगाया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। उस बावड़ी में से अदृश्य रूप में देवताएं निकली। वे भगवान के पास आई। उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम करके चरण स्पर्श किए। फिर अपने सिर के बालों से उनके श्री चरणों को साफ किया। उसके बाद उन्होंने नगर में जाने की भगवान से अनुज्ञा मांगी। फिर वे नगर में गए। नगर में रचमच के साथ शोरगुल की आवाज़ें सुनकर बाईसा ने पूछा, भगवान यह कोलाहल की ध्वनि कैसे आ रही है। इस पर भगवान ने कहा, माता ये देवताओं का कोलाहल है। उत्सुकतावश बाईसा ने पुनः पूछा, भगवान वे दिखाई तो नहीं दे रही। तब भगवान ने कहा, वे अदृश्य रूप में रहती हैं। इसके बाद बाईसा ने आकर आग जलाकर पानी गर्म किया। भगवान को कोसा पानी दिया। भगवान ने कुल्ला कर अपने श्रीमुख को धोया। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया। चंदन की सहान पर रगड़ कर तिलक तैयार किया। भगवान के मस्तक पर बाईसा माता ने उधर्व पौंड्र तिलक लगाया। उस पर अक्षत समर्पित की, कपूर से मिश्रित पान का बीड़ा खाने के लिए भेंट दिया। फिर भगवान की पूजा अर्चना की, धूप आरती की, मंगल आरती की, दंडवटें डाली। इतने में वहाँ तिकम नायक आ गए। उन्होंने भगवान के दर्शन को उन्हें दंडवत प्रणाम किया। चरणों को स्पर्श कर भगवान को भोजन के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर वे वहाँ से चले गए। दोपहर को भोजन के लिए वे उपहार लेकर आ गए। बाईसा ने दोपहर के पूजा अवसर की तैयारी की। तिकम नायक ने भगवान की पूजा अर्चना की, धूप आरती, मंगला आरती की। फिर भगवान ने सभी भक्तजनों के लिए दोपहर को भोजन किया। फिर भगवान ने सभी भक्तजनों के साथ दोपहर का भोजन किया। कुल्ला करके कपूर से युक्त पान का बीड़ा लिया। भगवान ने तिकर नायक को घर जाने की आज्ञा दी। वे अपने बर्तन लेकर घर की ओर चले गए। थोड़ी देर आराम करने के उपरांत भगवान निश्चल होकर आसन पर विराजमान हुए। सभी भक्तजन भगवान के सम्मुख उनकी सुंदर लावण्य श्रीमूर्ति का अवलोकन करते हुए सायकाल तक वहीं बैठे रहे। उसके बाद शाम को भगवान बाहर की ओर गए। वहाँ से वापस आने पर भगवान ने कुल्ला करके मुख हाथ धोया और बारीक वस्त्र से उन्हें साफ किया। इसके बाद भगवान ने कहा, माता चलो अब नगर की ओर चले। देवताओं के भोग का समय समाप्त हो गया है। अपना सामान लेकर तैयार हो जाओ। फिर भगवान ने भक्तजनों के साथ नगर की ओर प्रस्थान किया। उस बावड़ी में से निवास करने वाली वे देवताएं नगर से वापस लौट रही थी। नगर के मुख्य द्वार पर भगवान से मिली और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री चरणों को स्पर्श कर अपने सिर के बालों से चरणों को साफ किया और उन्होंने बावड़ी की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद भगवान नगर में
विद्यमान राजमठ में आए। वह बाईसा ने रात को भगवान का पूजा अवसर किया। फिर भगवान ने भोजन किया। तब बाईसा ने भगवान को कपूर मिश्रित पान का बीड़ा भेंट किया। उसी पान को चबाते हुए भगवान ने आंगन में शतपथी की। उधर बाईसा ने भगवान के लिए शयनासन तैयार किया। उसी शयनासन पर बैठकर भगवान ने भक्तजनों को परावर ज्ञान की कुछ बातें समझाई। इसके बाद भगवान सो गए। लीला का हेतु है काचराला के मार्ग में करंज खेड़ है। इस करंज खेड़ के देवता इसी बावड़ी में निवास करते हैं। यह भगवान ने भक्तजनों को बताया। कर्म भूमि के देवता जल और स्थल पर निवास करते हैं। महानवमी के दिन देवताएं अपने भक्तों की पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं। वहाँ उस दिन हिंसा होती है, अतः उस दिन महात्मा को नगर गांव के अंदर निवास नहीं करना चाहिए। उत्तर भारत में नवरात्र में अष्टमी के दिन यह पूजा होती है, परंतु वहाँ हिंसा नहीं होती। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीला। आप सभी भक्तजन इस लीला का चिंतन अवश्य कीजिए। मैं कल फिर नई लीला लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।